अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। आज की इस लेसन के अंदर हम सीखेंगे कि स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। इन फ़िक्रात के लिए हम सीखेंगे एक स्ट्रक्चर जिसकी मदद से हम इस तरह के तमाम फ़िक्रात को बआसानी इंग्लिश में बोल सकेंगे। सबसे पहले फ़िक्रात देख लेते हैं कि आज के लेसन में हमारे पास फ़िक्रात किस तरह के हैं। पहला फ़िक्रा है, मुझे घंटों इंतज़ार करवाया गया। मुझे घंटों इंतज़ार करवाया गया। उससे माफ़ी मंगवाई गई। उससे माफ़ी मंगवाई गई। मुझे धूप में खड़ा किया गया। मुझे धूप में खड़ा किया गया। उसे सच बोलने पर मजबूर किया गया। उसे सच बोलने पर मजबूर किया गया या उससे सच बुलवाया गया। ठीक है, उससे सच बुलवाया गया। उससे पैगाम डिलीट करवाया गया। उससे पैगाम डिलीट करवाया गया। उससे फ़र्श साफ़ करवाया गया। इस तरह के फ़िक्रात हैं हमारे पास आज के इस लेसन में, तो इनको हम इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। अब लेसन का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो हमने आज के फ़िक्रात के लिए यूज़ करना है। स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले आया करेगा सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद या तो वाज आएगा या फिर वर आएगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली इनमें से हमने कोई एक चूज़ किया करना है, किसी एक का इस्तेमाल किया करना है। वाज मेड या फिर वर मेड। उसके बाद टू आएगा, टू के बाद वर्ब आएगा। वर्ब की यहाँ पर बेस फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और लास्ट पर जो भी ऑब्जेक्टिव वर्ड्स होंगे उन्हें हमने मेंशन कर दिया करना है। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाया करेगा। अब इसे यूज़ कब करना है कि जब किसी को मजबूर किया गया हो। ठीक है, किसी को कोई काम करने पर मजबूर किया गया हो। ठीक है, उससे मजबूरन फोर्सफुली कोई काम हमने करवाया है, तो उस वक्त हमने इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं कैसे इसे यूज़ करना है। यहाँ पर इसका पहला सेंटेंस है कि मुझे घंटों इंतज़ार करवाया गया। मुझे घंटों इंतज़ार करवाया गया। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा आई सब्जेक्ट आ गया आई। उसके बाद आ जाएगा वाज। आई वाज मेड टू। फिर स्ट्रक्चर में से आ गया मेड टू। आई वाज मेड टू वेट। ठीक है, वर्ब आ गया इंतज़ार करना, वेट। आई वाज मेड टू वेट घंटों फॉर आवर्स। आई वाज मेड टू वेट फॉर आवर्स। आई वाज मेड टू वेट फॉर आवर्स। मुझे घंटों इंतज़ार करवाया गया। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है कि उससे माफ़ी मंगवाई गई। उससे माफ़ी मंगवाई गई। ठीक है, अब सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा ही, फिर आ जाएगा वाज। ही वाज मेड टू अपोलोजाइज। ही वाज मेड टू अपोलोजाइज। उससे माफ़ी मंगवाई गई। नेक्स्ट है कि मुझे धूप में खड़ा किया गया। मुझे धूप में खड़ा किया गया। आई वॉज मेड टू स्टैंड इन द सन या स्टैंड इन द सनलाइट। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया आई, फिर आई के साथ आएगा वाज। आई वॉज मेड टू। आई वॉज मेड टू, सब्जेक्ट क्या है, खड़ा करना, स्टैंड। आई वॉज मेड टू स्टैंड इन द सन। मुझे धूप में खड़ा किया गया। अगला सेंटेंस है उससे फर्श साफ करवाया गया। उससे फर्श साफ करवाया गया। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, ही, फिर आ जाएगा ही के साथ वाज। ही वाज मेड टू। ही वाज मेड टू, वर्ब क्या है, साफ करना, क्लीन। यहाँ पर ये वर्ब आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है क्लीन। ही वाज मेड टू क्लीन द फ्लोर। ही वाज मेड टू क्लीन द फ्लोर। उससे फर्श साफ करवाया गया। अगला सेंटेंस है कि उससे रिपोर्ट दोबारा लिखवाई गई। उससे रिपोर्ट दोबारा लिखवाई गई। शी वाज मेड टू राइट। शी वाज मेड टू राइट द रिपोर्ट अगेन। शी वाज मेड टू राइट द रिपोर्ट अगेन। उससे रिपोर्ट दोबारा लिखवाई गई, यहाँ उसको रिपोर्ट लिखने पर दोबारा मजबूर किया गया। इस तरह भी ये हो सकते हैं सेंटेंसेस। अगला सेंटेंस है हमें सेमिनार में शिरकत पर मजबूर किया गया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा हमें वी, फिर वी के साथ क्या आएगा वर। वी वर मेड टू।
वी वर मेड टू अटेंड द सेमिनार, वी वर मेड टू अटेंड द सेमिनार, हमें सेमिनार में शिरकत पर मजबूर किया गया, वी वर मेड टू अटेंड द सेमिनार। अगला सेंटेंस है उसे कमरा छोड़ने पर मजबूर किया गया, ही वॉज मेड टू लीव द रूम, ही वॉज मेड टू लीव द रूम, उसे कमरा छोड़ने पर मजबूर किया गया। नेक्स्ट सेंटेंस है कि मुझे खामोश रहने पर मजबूर किया गया, मुझे खामोश रहने पर मजबूर किया गया, आई वॉज मेड टू स्टे साइलेंट, आई वॉज मेड टू स्टे साइलेंट, मुझे खामोश रहने पर मजबूर किया गया। अगला सेंटेंस है कि उससे कपड़े तब्दील करवाए गए, ही वॉज मेड टू चेंज हिज क्लॉथ्स, ही वॉज मेड टू चेंज हिज क्लॉथ्स, उससे उसके कपड़े तब्दील करवाए गए। अगला सेंटेंस है हमें बाहर इंतज़ार करने पर मजबूर किया गया, हमें बाहर इंतज़ार करने पर मजबूर किया गया, वी वर मेड टू वेट आउटसाइड, वी वर मेड टू वेट आउटसाइड, हमसे बाहर इंतज़ार करवाया गया। ठीक है। अगला सेंटेंस है कि उससे सवालों के जवाब दिलवाए गए, उससे सवालों के जवाब दिलवाए गए या उसे सवालों के जवाब देने पर मजबूर किया गया। अब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसे कि ही वॉज मेड टू आंसर द क्वेश्चंस। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर वाज आ गया, ही वॉज मेड टू आंसर द क्वेश्चंस, ही वॉज मेड टू आंसर द क्वेश्चंस, उसे सवालों के जवाब जो है देने पर मजबूर किया गया या उससे सवालों के जवाब दिलवाए गए। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है उससे कागज़ पर दस्तखत करवाए गए, ही वॉज मेड टू साइन द पेपर, ही वॉज मेड टू साइन द पेपर, या इस तरह भी बोल ले कि उससे फॉर्म पर दस्तखत करवाए गए, ही वॉज मेड टू साइन द फॉर्म, या ही वॉज मेड टू साइन द चेक, उससे चेक पर दस्तखत करवाए गए। नेक्स्ट है कि उसे काम के बाद रुकने पर मजबूर किया गया, ही वॉज मेड टू स्टे आफ्टर वर्क, ही वॉज मेड टू स्टे आफ्टर वर्क, उसे काम के बाद रुकने पर मजबूर किया गया या उसे काम के बाद रोका गया। मुझे जल्दी जाने पर मजबूर किया गया, आई वॉज मेड टू लीव अर्ली, आई वॉज मेड टू लीव अर्ली, मुझे जल्दी जाने पर जल्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। उसे सच बोलने पर मजबूर किया गया, ही वॉज मेड टू स्पीक द ट्रुथ, ही वॉज मेड टू स्पीक द ट्रुथ, उसे सच बोलने पर मजबूर किया गया या उससे सच बुलवाया गया। नेक्स्ट यहाँ पर ये दो सेंटेंसेस आपके लिए हैं। सेंटेंसेस क्या हैं? उससे पैगाम डिलीट करवाया गया या उससे मैसेज डिलीट करवाया गया। हमें अपने फ़ोन बंद करने पर मजबूर किया गया, हमें अपने फ़ोन बंद करने पर मजबूर किया गया। अब ये वाले दोनों सेंटेंसेस आपने करने हैं, करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन भी कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। यहाँ भी आज के लेसन का अख्ताम करते हैं। मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।